हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे भी होंगे और आपका ट्रेडिंग भी सही ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फॉलिंग मार्केट में या फिर सेलिंग मार्केट में हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग करने का सिस्टम वाइज हम देखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग फॉलिंग मार्केट में किया जाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कभी भी मार्केट फॉल होता है तो शार्प सेलिंग कभी भी नहीं आता है, वो कभी कभी पुल बैक भी आता है। तो उस टाइम हमको क्या करना है कि हम लोग पहले अपना जो स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ सेक्टर को एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन सेक्टर सप्लाई जोन में है, कौन सेक्टर डिमांड सेलिंग आ रहा है और कौन सेक्टर होल्ड करके रखा है। अगर वैसे करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब भी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे सेलिंग मार्केट में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। हो सके तो आपका स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट होगा। बट जो भी ट्रेड में आपका अगर प्रॉफिट में जो कोई भी ट्रेड आपका फेवर में चला तो उसको ट्राई करिए कीजिएगा कि होल्ड करने के लिए, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में कोई स्टॉक अगर अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जब मार्केट पॉज लेगा या फिर कोई मार्केट थोड़ा रिवर्सल देगा तो वो स्टॉक पहले अच्छा करेगा। तो उसी हिसाब से आज ये अभी हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक, उसका बाद वो सेक्टर को भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम पहले देखते हैं पिरामल फार्मा। अब पिरामल फार्मा में कंटिन्यूअसली देखेंगे कि ये टाइट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ब्रेकआउट किया, ये उसका ब्रेकआउट कैंडल है। अगर आप इसमें ट्रेड प्लान किए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। लेकिन आप कंपेरेटिव टू निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी करेक्शन दे रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है। स्टॉक में आप देखेंगे छोटा छोटा जो नॉर्मल वॉल्यूम देखिए और अभी के लिए आप देखेंगे ह्यूज वॉल्यूम वॉल्यूम पॉप अप हो रहा है, वॉल्यूम स्प्राउट हो रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें क्या कोई भी ये जो सेलिंग मार्केट में इसका अपॉर्चुनिटी कोई बड़ा पार्टी उठा रहा है ताकि ये स्टॉक को अक्यूमुलेशन कर रहा है। तो आपको ऐसे सेम काइंड ऑफ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपेरेटिव टू निफ्टी या फिर कंपेरेटिव टू फार्मा सेक्टर। फार्मा में भी सेलिंग आ रहा है। अभी जाएंगे देखेंगे कि फार्मा सेक्टर में क्या स्ट्रक्चर है। बट वो सेक्टोरियल जब देखेंगे सेक्टर में सेलिंग आ रहा है बट स्टॉक ट्राई कर रहा है कि होल्ड करने के लिए। अभी के लिए आपका वही, अगर आप पोजीशन पहले से बना दिए हैं तो ये जो कैंडल है आपका 24 अक्टूबर का, उसका बिलो में आपका स्टॉप लॉस है। अप्रोक्सीमेटली ये 17% का कैंडल था। तो ये रिटेस्ट में अगर आप पोजीशन नहीं बनाया है तो आपके लिए अच्छा मौका है। अभी अभी आप जो पुल बैक आ रहा है या फिर रिटेस्ट होने के लिए आ रहा है, अभी स्टॉक आप अगर इसमें एक्यूमुलेशन करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस वही ब्रेकआउट कैंडल का बिलो आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा ये जो रिकमेंडेशन है, मैं कोई भी स्टॉक को बाय एंड सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस जस्ट आपको एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ कि आपको स्विंग ट्रेडिंग फॉलिंग मार्केट में कैसे अप्रोच करना है। अगर आप इस स्टॉक में भी देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है और आपको आज कंपेरेटिव टू फार्मा सेक्टर इसमें उतना करेक्शन भी नहीं है। अब देखें इसमें क्या डिनोट होता है कि इसमें अगर आप साइकोलॉजिकली यही देखेंगे कि जब जब भी स्टॉक आप उसका वैल्यू से थोड़ा प्राइस करेक्शन आ रहा है तो बाइंग हो रहा है। आप करेक्शन देखिए, जब भी करेक्शन आ रहा है बाइंग आ रहा है, आप कंटिन्यूअसली चार्ट पे देखेंगे। और फिलहाल के लिए स्टॉक को और आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग अगर फॉलिंग मार्केट में करेंगे तो आप प्रेफर कीजिए कि जो स्टॉक मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म जो ईएमए होता है 20 ईएमए, जैसे कि ये स्टॉक 20 ईएमए का एबव में ट्रेड कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि 20 ईएमए का ऊपर जो भी स्टॉक होल्ड करके रखा है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें एंट्री करने की या फिर उसमें पोजीशन बनाने का। तो आपका प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अब जब भी यहाँ से कोई भी ये जो डिमांड जोन है, ये प्रीवियस अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस था, अभी के लिए तो ये डिमांड जोन बन गया। अभी अगर ये डिमांड जोन में कोई अगर आप बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम सपोर्ट देखेंगे हमेशा इसमें फॉलिंग मार्केट में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फेक वॉल्यूम मतलब फेक जो कैंडल आता है उसमें एंट्री मत कीजिए जब तक वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं आता है। वॉल्यूम अगर ह्यूज वॉल्यूम आता है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो ये बताता है कि स्टॉक में बाइंग हो रहा है या फिर अकुमुलेशन चल रहा है। तो सेम काइंड ऑफ और एक एग्जांपल हिसाब से हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि मार्कसन फार्मा, जो सॉरी अब देखिए मार्कसन फार्मा, इसमें क्या हो रहा है। जो सेक्टर हो आप ये भी 20 ईएमए का ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और इसको आप बोल सकते हैं, ये अगर आप पैटर्न वाइज देखेंगे तो ये राउंडिंग इसको हम बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम नहीं बोलेंगे, इसको मिनी बेसिन पैटर्न बोल सकते हैं। और अब ये इसका बेसिन हो गया। अब अगर इसमें देख सकते हैं 20 ईएमए का ऊपर स्टॉक सपोर्ट भी लिया है
और जब भी सेलिंग आ रहा है ये उसका रेजिस्टेंस प्रीवियस, जो प्रीवियस हाई था वो उसको अभी रेजिस्टेंस का हिसाब से काम कर रहा है। और जब भी स्टॉक में करेक्शन आया है, अब क्या देखेंगे, जब बाइंग हो रहा है तो बड़ा बड़ा कैंडल आ रहा है, और जब सेलिंग हो रहा है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कि जो इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, जो इस हिसाब से ये शेयर को खरीदा गया है फिर बेचा गया है, जब प्राइस करेक्शन आ रहा है कोई बेचने के लिए उसको तैयार नहीं है, कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। अगर बाइंग वॉल्यूम जितना है सेलिंग वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो जो खरीदे थे वो बाई, इनडायरेक्टली वही समझ में हमको आएगा कि जो नेक्स्ट फर्स्ट डे खरीदे थे फिर नेक्स्ट डे उसको सेल कर दिया, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जनरेट हो गया। हम वॉल्यूम से ही तो यही पता करेंगे ना, कि वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ शेयर बाई एंड सेल हुआ है, जो कि उसी को तो वॉल्यूम डिनोट करता है। तो आप देखें कि जब भी बाइंग हो रहा है इसमें वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है, और जब प्राइस करेक्शन देता है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए इसमें फिर अब लास्ट 3 डेज से वॉल्यूम इसमें धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। कभी भी ये स्टॉक अगर अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस डिमांड जोन पे, सप्लाई जोन पे ऊपर होल्ड करता है, या फिर मार्केट पोज ले जाता है, अभी मार्केट करेक्टली फॉल हो रहा है, तो ये स्टॉक ज्यादा मतलब मोमेंटम लेने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो आपको अभी यही करना है कि अभी सेलिंग मार्केट में, और सेलिंग मार्केट में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि सेलिंग मार्केट में अगर स्टॉप लॉस को आप ध्यान नहीं रखेंगे, और ये भी बोल रहा हूँ कि सेलिंग मार्केट में कंटिन्यूअसली आपका स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। फिर भी अगर आप एक डिसिप्लिन का हिसाब से ट्रेड करेंगे तो इसमें भी प्रॉफिटेबल होने का बहुत चांस है, अगर आप एक डिसिप्लिन एंड रूल को फॉलो करेंगे तो। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, और या फिर कोई भी स्टॉक आपका मैक्सिमम स्टॉक करेक्शन में है, इसका मतलब जो स्टॉक स्ट्रेंथ में है यहाँ पर, इसमें भी देखेंगे तो 20 EMA का नीचे आया नहीं स्टॉक, मार्केट में करेक्शन आ रहा है लेकिन स्टॉक अपना अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए अपना मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है। तो आपको आपका होमवर्क यही होगा कि आप ऐसे ही आप सेक्टर को एनालिसिस कीजिए। और लास्ट है कि फार्मा सेक्टर हम लोग देख लेते हैं, कि फार्मा क्योंकि हम लोग दोनों फार्मा का जो भी देखे स्टॉक देखे दो, तो फार्मा सेक्टर में आप देखिए, फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ये रिटेस्ट होकर सेलिंग हो रहा है, बट स्टॉक आप जो हम मार्क्सन फार्मा और पिरामल फार्मा देखे वो होल्ड होल्ड किया है। कभी भी अगर फार्मा सेक्टर यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो वो दो स्टॉक पहले भागेंगे, क्योंकि अपना जो मोमेंटम है या फिर अपना स्ट्रेंथ वो फॉलिंग मार्केट में भी शो कर रहे हैं। तो आप अभी फॉलिंग मार्केट में आपका यही टैक्स होगा कि आप देखिए ऐसा स्टॉक जो शॉर्ट टर्म जो हम लोगों का ईएमए है उसका ऊपर होल्ड किया है, और कुछ रिवर्सल पैटर्न बना रहे हैं, जैसे मार्क्सन फार्मा में आप देखें कि उसमें मिनी वेशन पैटर्न बना हुआ है, और पिरामल फार्मा में देखें कि वो जो प्रीवियस आपका डिमांड जोन था उसमें रिटेस्ट होने के लिए आया है। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर कोई स्टॉक में बन रहा है तो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आशा आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट या लाइक करके बता सकते हैं। और थैंक यू।